हेलो, आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं नीतू कुमार। आज बात करेंगे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की। जी हाँ, एक समय था जब पूरी तरह से जो बॉलीवुड को कहते हैं कि उस पर अंडरवर्ल्ड का साया था। बॉलीवुड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते थे। बॉलीवुड के जो तमाम एक्टर्स थे उनको जो है अंडरवर्ल्ड के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ते थे, उनकी पार्टियों में जाना पड़ता था। और यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के संबंध जो हैं वो अंडरवर्ल्ड डॉन से रहे। जी हाँ, आपको पता ही होगा, मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। अबू सलेम और मोनिका बेदी की कहानी दुनिया जानता है। तो बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं जिनका जो है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रहा। वहीं आपको बता दें, ममता कुलकर्णी का नाम जो है छोटा राजन से जुड़ा। ऐसा कहा गया कि ममता कुलकर्णी को बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली जो कि अंडरवर्ल्ड ने उनको वो फिल्में दिलवाई। फिल्म के मेकर्स को धमकी दी गई, तब ममता जो है उस फिल्म में कास्ट हुई। और वो फिल्म थी चाइना गेट, जिसके लिए कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी को जो है छोटा राजन ने जो है फिल्म के मेकर्स को प्रेशर किया था कि आप जो है इस फिल्म में ममता कुलकर्णी को कास्ट कीजिए। तो एक अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का कनेक्शन जो है वो 80 और 90 के दशक में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा था। अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, यहाँ की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का दखल होता था। कई बार तो कहा जाता है कि फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस कौन होगी, ये इसमें भी अंडरवर्ल्ड की मर्जी चलती थी। आपको ये बता दें कि 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए और उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर इस बात का खुलासा हुआ कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स जो हैं उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध रहे। संजय दत्त का नाम इसमें आया था। इसके अलावा भी कई सारे एक्टर्स थे जिनको अंडरवर्ल्ड के डर से या डॉन के डर से जो है अब उनकी पार्टियों में शामिल होना पड़ता था। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस और अंडरवर्ल्ड डॉन से उनके संबंध की बात करेंगे। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है 90 और 80 के दशक में ही अंडरवर्ल्ड के डॉन को जो है बॉलीवुड की हीरोइन पसंद आई थी। आपको बता दें कि मधुबाला वो एक्ट्रेस थी जिन पर पहली बार किसी डॉन का दिल आया था, और वो डॉन था हाजी मस्तान। कहा जाता है कि हाजी मस्तान को मधुबाला बहुत पसंद थी, लेकिन जब मधुबाला से उनकी शादी नहीं हो पाई तो उन्होंने मधुबाला की तरह दिखने वाली एक एक्ट्रेस सोना से शादी कर ली। इसके अलावा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम जो है वो पहले से शादीशुदा था और मंदाकिनी पर उसका दिल आ गया था। शारजा के स्टेडियम में सबने देखा था, दुनिया ने देखा था कि किस तरह से मंदाकिनी जो है दाऊद के साथ बैठी थी और मैच देख रही थी। उस विजुअल के बाद ये कंफर्म हो गया था कि दाऊद और मंदाकिनी के बीच रिश्ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदाकिनी जो है दाऊद से मिलने दुबई जाया करती थी और वहां बात ये तक आ गई थी कि दाऊद से जो है उनकी शादी तक हो गई, लेकिन दाऊद की पत्नी को ये रिश्ता नागवार गुजरा था। उनको जो है सारी खबरें मिलती रहती थी कि दाऊद कहाँ कैसे मंदाकिनी से मिल रहे हैं। और उसके बाद जब दाऊद के फैमिली में बहुत टेंशन होने लगी तो मंदाकिनी जो है चुपचाप मुंबई लौट आई। वहाँ आकर उन्होंने जो है एक शादी कर ली और अब वो जो है गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। मोनिका बेदी जो है उन्होंने 90 के दशक में कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन मोनिका बेदी जो है वो भी अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंसी। उनका जो है अबू सलेम से अफेयर शुरू हो गया था और अबू सलेम के साथ जो है वो जब अबू सलेम मुंबई धमाकों के बाद भागा तो मोनिका बेदी भी उनके साथ भागी थी और पुर्तगाल में दोनों पकड़े गए थे। उसके बाद पुर्तगाल से जब वो इंडिया आए तो पूरी कहानी सामने आ गई कि मोनिका बेदी जो है उनकी वाइफ बनकर वहां रह रही थी। दोनों शादी करने वाले थे। मोनिका बेदी ने इस बात को माना कि हाँ वो अबू सलेम के प्रेम में थी, लेकिन बाद के दिनों में दोनों का अलगाव हो गया। अबू सलेम अब भी मुंबई की जेल में है और मोनिका बेदी जो है अब एक तरह से कह सकते हैं गुमनामी की जिंदगी जी रही है। इन दिनों जो है उनका नाम अजहरुद्दीन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन मोनिका बेदी ना तो अब किसी फिल्म में दिखाई देती हैं, ना ही किसी टीवी शो में दिखाई देती हैं। ममता कुलकर्णी का भी नाम जो है जुड़ा था छोटा राजन से। कहा जाता है कि छोटा राजन जो है कभी एक समय था जो ममता कुलकर्णी पे बहुत फिदा था और ममता कुलकर्णी को उन्होंने कई सारी फिल्में दिलवाई। हालांकि कभी भी ममता ने इस बात को नहीं माना। बाद के दिनों में उन्होंने जो है अंडरवर्ल्ड से जुड़े विकी गोस्वामी से शादी करी। विकी गोस्वामी जो है लंबे समय तक दुबई की जेल में बंद रहा। ममता जो है जैसे ही अंडरवर्ल्ड से उनका कनेक्शन बढ़ा, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो है उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बॉलीवुड के डॉन ने जो है कोई हीरोइन उनको पसंद आई और जब उस हीरोइन को उन्होंने कहा कि आप मुझसे दोस्ती कीजिए तो उस हीरोइन ने रातों रात जो है मुंबई शहर छोड़ दिया। और ऐसी ही एक हीरोइन थी वीराना की, जो हीरोइन थी
जिनको जैस्मिन के नाम से लोग जानते हैं। जैस्मिन को कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड का एक डॉन उन पे फिदा था, वो उसने उनको फ़ोन किया था मिलने के लिए, लेकिन जैस्मिन इस तरह का कोई रिश्ता नहीं चाहती थी। तो ऐसे में उन्होंने मुंबई शहर ही छोड़ दिया और अब जैस्मिन कहाँ है कोई नहीं जानता। साक्षी शिवानंद नाम की भी एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में आई थी, उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन उनका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। साक्षी को भी अंडरवर्ल्ड की तरफ से फोन आया था, एक डॉन उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो है मुंबई शहर छोड़ दिया और साउथ की फिल्मों में जाकर काम करने लगी। तो देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड जो है हमेशा से बॉलीवुड पर हावी रहा है, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर्स पे हमला की बात हो, चाहे वो उनसे फिर एक्सटॉर्शन मनी मांगने की बात हो, चाहे बॉलीवुड की हीरोइन से दोस्ती करने की बात हो। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड जो है उसका साया जो है बॉलीवुड पर लंबे समय तक रहा।